हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम दुख का अधिकार पाठ पढ़ाएंगे जो कि यशपाल जी के द्वारा लिखी गई एक व्यंग्यपूर्ण रचना है। इसमें वे अपने व्यक्तिगत अनुभव को बताते हैं। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को एक समान होती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। लेकिन ऐसे भी कुछ अभागे लोग हैं जिन्हें दुख मनाने का न अधिकार है और न अवकाश है। वो हैं गरीब लोग। हमारे समाज में हमारी पोशाक ही हमारा स्तर निर्धारित करती है। अच्छी पोशाक वाले व्यक्ति निम्न या मामूली पोशाक वालों के साथ संबंध नहीं रखते, लेकिन यह गलत है। मनुष्य को मनुष्य के साथ मानवता का व्यवहार रखना चाहिए, एक दूसरे के दुख को बांटना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में एक गरीब बूढ़ी माँ का बेटा सांप के काटने से मर जाता है। वह गरीबी के कारण अपने बेटे का शोक नहीं मना पाती, क्योंकि उसके घर में पोते पोती भूख से परेशान हो रहे हैं। उसकी बहू भी बुखार से तप रही है, तो वह दूसरे दिन ही खरबूजे बेचने चली जाती है। वहाँ के लोग उसके विषय में घृणित बातें करते हैं, लेकिन कोई भी उस बूढ़ी माँ की मजबूरी को समझने की कोशिश नहीं करता। लेखक भी अच्छी पोशाक पहनने के कारण उसका हाल नहीं जान सके, लेकिन अन्य लोगों से उन्हें पता चला कि उसका इकलौता बेटा था जो खरबूजे, तरकारी आदि बेचकर परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी भी मृत्यु हो गई। तब लेखक को याद आया कि पिछले साल एक संभ्रांत महिला पुत्र के वियोग में 2.5 माह तक पलंग से नहीं उठ सकी थी और पुत्र वियोग में उसे बार बार मूर्छा आ जाती थी। 2 डॉक्टर उसके पास हर समय उसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। तब लेखक इस बूढ़ी लाचार औरत की दशा को देखकर बहुत दुखी हुए और वह सोचने लगे कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। धन्यवाद।